हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द मैथमेटिक्स क्लास 10। और ये जर्नी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और वेलकम टू द लेसन नंबर 3। तो इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.2। ठीक है। तो 4.2 के क्वेश्चंस हम करेंगे बेस्ड ऑन जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। पिछले लेसन में हमने 4.2 के बेसिक्स कवर करे थे विद एग्जांपल्स। तो आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊंगा। आई विल जस्ट लेट यू नो दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस और ऑल द एक्सरसाइज 4.2। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले से ही सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे एंड यू विल नॉट बी हैविंग एनी डाउट्स। तो अगर लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहे हैं तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कैसे किए जाएं। तो बेसिकली मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा इसमें, लेकिन ऑब्वियसली आपने सारे तो डाउट नहीं होंगे, आपको कुछ डाउट्स होंगे। तो जो भी आपको डाउट्स हो आप अकॉर्डिंगली उनको देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट था। सो लेट्स डू द फर्स्ट वन हियर। So this is x square minus 3x minus 10। ठीक है। तो पहला वाला ये क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रेक करना है हमें एक्स स्क्वायर इस 3x को इन सच ए वे कि ये जिसका मल्टीप्लिकेशन हो वो 10 हो जाए, यानी कि इट कैन बी रिटन एज माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन दैट इज कमिंग एज x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन दैट इज कमिंग एज हाउ मच x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. So our factors comes as x plus 2, x minus 5 that is equals to 0. So either x can be either minus 2 or it can be 5. ठीक है। Let's see the second question. Second question is 2x square plus x minus 6 is equals to 0. तो सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, होप बढ़िया चल रही होंगी, मन लगा के, राइट। खूब समझ में आ रहा होगा, टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, कुछ कुछ अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आई नो दैट। कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। स्कूल में कौन से सारे लोग अच्छा पढ़ाते थे, है ना। तो ये तो चलता रहेगा। 2x minus 3 and x plus 2 is equals to 0. So if x 2x minus 3 is equals to 0, so from here x is equals to 3 by 2, and if x plus 2 is equals to 0, then we get it as x equals to minus 2. ठीक है। Let me change the color. Let's write with the green. So now we are going to solve the third part। ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, शायद मुझे लग रहा है सब लोग सारे स्टूडेंट्स को इजी में डाउट होगा। पता है क्यों? बिकॉज आप क्वेश्चन से डरते बहुत हो। आप कुछ लोगों ने तो ना सिर्फ रूट समझ के ही इस क्वेश्चन को टच नहीं किया होगा, बस थोड़ा सा बेसिक्स लगने हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो खाली स्क्वायर रूट देख के ही ये क्वेश्चन नहीं किया होगा। कोई बात नहीं। तो पहला काम जो करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराते हैं 5√2 से। तो कितना आ जाएगा ये, √2 मल्टीप्लाइड बाई 5√2, राइट। √2 मल्टीप्लाई होगा दैट इज 2 इंटू 5, सो रिजल्ट आ जाएगा आपका 10। यानी कि √2 को हम मल्टीप्लाई कराएं 5√2, सो दैट कमिंग एज 10। यानी कि 10 को कुछ ऐसा ब्रेक करना है कि उसका जो एडिशन आए वो आ जाए 7x, राइट। इट कैन रिटर्न एज हाउ मच, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x समेशन 7 एंड मल्टीप्लिकेशन 10। सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, हम किस गली जा रहे हैं, तो हम एकदम सही गली में जा रहे हैं, एकदम बढ़िया रास्ते में। सो लेट्स टेक द √2x कॉमन नहीं होगा यहाँ से, सिर्फ x कॉमन होगा। सो दैट विल बी √2x प्लस 5। ठीक है। इस वाले कंपोनेंट से 2x से हम √2 कॉमन लेंगे। एज यू नो दैट 2 कैन बी रिटन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ √2 एंड √2। तो अगर √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ √2, और x तो एज इट इज था ही था। प्लस √2 कॉमन ले लिया है तो 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो नाउ √2x प्लस 5 कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ देम, सो इट बिकम्स एज √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2, और ये हो जाएगा बराबर 0 के। सो इफ √2x plus 5 is equals to 0, then x comes as minus 5 by √2। और अगर यही x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -√2। ठीक है।
3 क्वेश्चन हो गए, लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। वैसे फोर्थ पार्ट मैंने पिछले एक्सरसाइज में कवर करा दिया था, बट स्टिल आई विल डू इट वंस अगेन बिकॉज ये मैं कंपाइल्ड एक वीडियो बना रहा हूँ फॉर द ऑल द सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.2। So let's take here fourth part. Fourth part is 2x square minus x plus 1 by 8। मैं इसको आसान तरीके से सॉल्व करूंगा, सीधे 8 एलसीएम ले लूंगा इसमें। 8 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। बहुत बढ़िया जा रहे हैं हम लोग। परफेक्ट। दैट इज 16x से कॉमन हो जाएगा हमारा कितना, 4x। नहीं, अभी तो कॉमन लेना ही नहीं, अभी तो ब्रेक करना है पहले तो। So 16 multiplied by 1 that is 16. So here it can be written as 16x square minus 4x minus 4x plus 1 is equal to 0। मुझे बड़ी जल्दी है कि यार फटाफट फटाफट हो जाए। बच्चे सोच रहे होंगे बोला आराम से पढ़ाओ सर, इतनी जल्दी क्या है ना। हाँ सही है, लेकिन क्यों टाइम बर्बाद करना यार। अगर आपके लिए टाइम बचा दूंगा तो आप थोड़ी देर खेल लो जाके, खेल लोगे जाके। यहाँ क्यों सवाल में उलझे रहोगे, तो फटाफट फटाफट करो और इसके बाद आराम से खेलो जाके। 4x minus 1 4x minus 1 that is equals to 0। So both of them, if 4x minus 1 is equals to 0, ये दोनों सेम टर्म आ गए हैं, स्क्वायर भी लिख लेते हैं इसको 4x minus 1 का होल स्क्वायर। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको लिखते हैं ऐसे 4x minus 1 is equals to 0, यानी x is equals to how much 1 by 4। दोनों वैल्यू आ गई हैं 1 by 4 and 1 by 4। Let's solve the next question। Next question is fifth part। Fifth part is saying as 100x square, ठीक है, minus 20x plus 1 is equals to 0। सो 100 में अगर हम मल्टीप्लाई कराओगे 100 को तो 100 इंटू 1 दैट इज 100। 100 को ऐसा बेक करना है कि उसका जो एडिशन आए वो 20 आ जाए। तो वेरी सिंपल, 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। परफेक्ट। यहाँ से हमने 10x कॉमन लिया, 10x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस वन कॉमन हियर, 10x minus 1 that is equals to 0। So this can be 10x minus 1 and 10x minus 1, ये भी हो गया है 10x minus 1 का whole square। So if 10x minus 1 is equals to 0, then x will be how much, 1 by 10। So answer will be 1 by 10 and 1 by 10 because here we have two roots of these questions। So here the question number 1 is covered. Now we'll move to the question number 2, first part। Question number 2 says they solve the example number 1। So again we are going to example number 1, we will make the equations and then we will solve it, quite simple, let's do it। Here John and Jeevanti together have marbles of 45। So let's say let's make it red, okay, let's do it in blue, no problem। So let John is having how much marbles, x, and Jeevanti is having y marbles। ये लोग अभी मार्बल्स खेल रहे हैं, पबजी नहीं आया था क्या इनके ज़माने में? मैं होता तो पबजी खेल रहा था अब तक। अच्छा आप भी खेलते हो, नाइस, पॉपुलर गेम है। सो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45, यानी कि दोनों के जो मार्बल्स हैं वो मिला के कितने हैं, 45। सो ऑब्वियसली x विल प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। ओहो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो जब मार्बल्स खो गए हैं 5, तो अब जॉन के हो गए x माइनस 5, और अगर y के यानी कि जीवंती के 5 खो गए, सो सी विल बी हैविंग y माइनस 5। What is being said, product of the number of marbles they now have is 124, यानी कि इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें x minus 5 and y minus 5 का, then we have how much is equals to 124। so let's say that is 124। मल्टीप्लाई करा देते हैं इनको, so that is coming as xy minus 5x minus 5y plus 25
मल्टीप्लाई करना तो आता है ना आपको? मल्टीप्लाई कराना नहीं आता? ओह हो, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो सीख लो यार, बिकॉज इज अ वेरी बेसिक थिंग। ये तो नहीं सिखाने वाला मैं आपको कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ यार, मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है, मतलब ये थोड़ा मैं कुछ भी सिखाने लगूंगा। 10th क्लास में हूँ तो यार 10th क्लास के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा ना। कोई बात नहीं यार, मैं अगर आपको डाउट हो तो आप जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू दिस पार्ट ऑफ फन। सो y की वैल्यू मैंने निकाली है फ्रॉम इक्वेशन 1। हाउ मच y इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स, सो दैट्स आई एम गोइंग टू पुट इन दिस इक्वेशन। सो y की वैल्यू निकल के आई है 45 माइनस एक्स, यानी कि x एज इट इज रहेगा, और y की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस एक्स, राइट, माइनस 5, y की वैल्यू है 45 माइनस x प्लस 25, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 124। मैं वैसा करता हूँ 124 को लेफ्ट हैंड साइड लेगा, चलो अगली वाली लाइन में ले आऊँगा। इस लाइन में तो मिस कर दिया, सो कर दिया। सो दैट इज 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45 में से 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 5 5 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 225, फाइन, एंड माइनस नहीं प्लस 5x, ठीक है, एंड हियर प्लस 25। एक पार्ट कोई मिसिंग है, हाँ, माइनस 5x मिस हो गया यहाँ से, सो दैट आई कैन राइट इट हियर। ठीक है, ये ऊपर से मिस हो गया था तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर एट द स्टार्टिंग प्लस 5x, ओके। नाउ अगेन हियर माइनस 5x। वो मुझे याद रहता है कि 5x ना कैंसिल होने वाला होता है, इसमें हो नहीं रहा था तो मुझे याद आ गया कि लगता है मिसिंग है। सो नाउ यू सी दैट दिस 5x एंड माइनस 5x गॉट कैंसिल्ड। ठीक है, सो द इक्वेशन बिकम्स एस, मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, है ना, संभाल के। एक्स स्क्वायर टर्म पहले, इसके बाद एक्स वाला टर्म विल बी 45x, दैट विल बी ऑफ प्लस। ठीक है, सो नाउ वी हैव कांस्टेंट टर्म्स ऑफ माइनस 25 माइनस 225 प्लस 225, यानी कि माइनस 200। ठीक है, इसको दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो प्लस 20 माइनस 200 हो जाएगा, और माइनस 200 में से ये 124 और माइनस का हो जाएगा, सो दैट विल कमिंग एज साइज कितना, माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप आराम से पहली वाली लाइन लिख लो ये वाली, और इजीली रिजॉल्व करो, यू विल गेट द सेम थिंग हियर एज दिस इज। ठीक है, नाइस। तो मैं अब कोई कलर ले लेता हूँ, कौन सा कलर, रेड कलर। सो नाउ लेट्स राइट इट, वी हैव गॉट द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 45x एंड प्लस 324, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। 324 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि इनका समेशन जो हो दैट शुड कमिंग एज माइनस 45x। तो इसका एक तो तरीका है कि आप जिस 324 के ना फैक्टर्स कर लो। ठीक है, ऐसा समझ आ नहीं रहा होगा तो आप 324 के यहाँ से फैक्टर कर लेता हूँ मैं। सो पहला तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1। ठीक है, एंड 81 यू कैन ब्रेक इट एज 9 9। वैसे आप 3 3 की भी ब्रेक कर सकते हो, तो वैसे मैंने अभी थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो 3 एंड 3। वैसे बेटर रहेगा कि आप 3 और उसी से ब्रेक करो। ठीक है, बिकॉज ऐसे कभी कभी नहीं भी आता है, सो बट यहाँ पे आ जा रहा है, दो दूनी 4 36, यानी कि 36 एंड 9। सो हियर द कंपोनेंट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 9 जा 36 एंड प्लस 9, सो 36 प्लस 9 दैट इज हियर 45 एंड प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेते हैं यहाँ से, सो दैट विल बी x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन ले लें, तो that is again x minus 36 is equals to 0. So this becomes as how much, x minus 36, x minus 9 is equals to 0. So if x is equals to 36, then oh sorry, x minus 36 equals to 0, then x equals to 36, and if x minus 9 is equals to 0, then x is equals to 9। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर अगर मान लेता हूँ मैं कि आंसर ये वाला है, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस 36, सो वो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
9। और अगर मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू 9 है तो y कितना आ जाएगा 45 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 36, यानी कि आवर आंसर विल बी हाउ मच, आइदर दीज पेयर्स कैन बी 36 कॉमा 9, यानी कि जॉन के पास 36 है और 9 जीवंती के पास है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 9 जॉन के पास हो और जीवंती के पास हो 36। तो एनी ऑफ द पेयर इज पॉसिबल, सो दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, बिकॉज हमें दोनों एग्जाम्पल के पार्ट सॉल्व करने हैं तो हम दोनों करेंगे। ठीक है, सो द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 वी हैव, हमें क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। ये कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a one day. Very complicated question. छोटे छोटे बच्चों को समझ नहीं आता और ऑब्वियसली आप तो छोटे बच्चे ही हो, कोई बात नहीं। पहली चीज कह रहे हैं कि प्रोडक्शन प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, तो लेट इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस एक्स नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज पर पीस है, यानी कि एक पीस की जो है दैट इज हाउ मच, वाई। ठीक है, ऑब्वियसली दैट विल बी इन रुपीज। सो जो कह रहे हैं कि दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55, यानी कि y जो पाया गया दैट वाज हाउ मच 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। नंबर ऑफ टॉयज कितने थे, x। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। हाउ विल वी गेट द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन के लिए कह रहे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि x नंबर ऑफ प्रोडक्ट है और एक कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट है दैट इज वाई। एक तरह से ये कह लें कि चार बना एक बनाना की जो कीमत है वो 5 रुपए है, तो चार बनाना कितने के मिलेंगे, कितने के मिलेंगे, 20 रुपए के। कैसे 20 आए हैं, 5 मल्टीप्लाई पे 4, यानी कि एक बनाना की कॉस्ट में हमने मल्टीप्लाई करा दी कि कितने टोटल नंबर ऑफ बनाना है। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट विल बी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू वाई। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है यहाँ पे कितनी है दैट इज 750। सो 750 विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ y की वैल्यू 750 डिवाइडेड बाई x। लेट्स पुट इन द इक्वेशन 1। जैसे ही इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करते ही क्या होगा, 750 divided by x is equals to 55 minus x. That's how it will be, right? यही होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, इधर पे इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी 750, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा x 55 माइनस x। सो 750 बराबर हो जाएगा किसके, 55x minus x square के। Let's make a very good arrangement. So this will be x square minus 55x plus 750. Again, there is a big problem to break this 750. No, 55 को split करना है किसके, multiplication में। इस multiplication आए 750 and जो addition आया that should be coming as 55. So let's just do what? Let's do the factor of this one. तो मैं इसके लिए कर लेता हूँ ब्लू कलर ताकि आप हो ना कंफ्यूज, या कोपचे में करते हैं। ओ यस, हियर इट इज द कोपचा। ओ यस, कोपचे में सीटी तो बजी जाती है। सो लेट्स डिवाइड इज 2, 2 टू जा 4, नहीं 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 and 2 5 जा 10, राइट, that's I'm good, 5, राइट।
5 7 जा 5 5 जा। सो मैं इसको अब सोच रहा हूँ, चलो 5 से कर देता हूँ। 5 that is 5, again that is 5, again it is 3, so that is 3। ठीक है, so we have to make it 55। the 55 combination should be how much? Yes, I got it, I got it। one combination will be 5 5s यानी कि one will be 25 and next one will be this, नहीं यहाँ पे खुला रहेगा और इसमें ये भी इंक्लूडेड रहेगा इस 3 वाले में, यानी कि एक हो जाएगा 25 and plus 5 2s are 10, 5 2s are 10 plus into 30 यानी कि this one 25 plus 30। so let me back to the genuine color, that was our red। let's make this one। so x square minus 30x minus 25x plus 750 is equals to 0। x कॉमन लेते हैं यहाँ से, that is x minus 30 minus 25 common, that is coming as x minus 30 is equals to 0। so here the factors we get it as how much? दो मिले हमें, x minus 30 और x minus 25, दोनों बराबर हो जाएंगे 0 के। so either x minus 30 will be equals to 0, तो x की वैल्यू आएगी 30 and if x minus 25 is equals to 0 then we get it is equals to 25। so we got the two answers, right? We got the this value as how much? X, that is 30, and this value as 25। that's how the answer। let's move to the third question। Third question is very simple and it says has find two numbers whose sum is 27 and the product is 182। how very small question, बहुत छोटा सा है, जितना ही छोटा सा है उतना ही सही मोटा है। sometimes we get it worried about this one, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो हमें है ही। so let first number how much is x, second number is y। ठीक है, so sum of two number is यानी कि x plus y is how much? 27। that's how we get the equation number 1 and the product is 182 यानी कि xy is equals to 182। that's how this is our second question। let's get the value of y from the equation number 2। so y get it as 182 divided by x। let's put it back in the equation number 1। yes, तो रख देता हूँ मैं। so x plus 182 divided by x is equals to how much? 27। so this is x square, कैल्शियम ले रहा हूँ ना यार, एक्स स्क्वायर कैल्शियम लेने से ही आएगा ऑब्वियसली। ऐसे कैसे आप वरीड हो जाते हो एकदम, सोचते हो यार कहाँ से आ गया है भाई, एलसीएम लिया तभी आया। अच्छा अच्छा समझ गए, तो ओ सॉरी यार, बुरा मान जाते हो आप तो तुरंत ही। इज इक्वल्स टू 27। अरे मुझे पता है यार, अब इंटेलिजेंट हो, वो तो मैं सही करा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा वो मन था मेरा, मैंने कहा चलो आज करा देता हूँ, इस चक्कर में मैं लगा हुआ हूँ बस। सो प्लस 182 is equals to 0। perfect। so now we have to break this 27 in multiples of 182। तो इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका है 13 एंड 14। मुझे पता है इसलिए मैं लिख देता हूँ, चिंता मत करो, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे ये ढूंढे ना जाए, बिकॉज सबसे ज़्यादा मशक्क़त बोला मैंने ऑब्जर्व किया है 40 से 50% स्टूडेंट का ना 1 घंटा खाली ये फैक्टर करने में टाइम चला जाता है, ढूंढते रहते हैं कि कंपोनेंट होंगे कौन से। कोई बात नहीं, वैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है और कुछ लोग इसमें चीट कोड भी लगाते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा कि कैसे वो फॉर्मूला लगाते हैं। ऑब्वियसली आपके सिलेबस में ही है नेक्स्ट चैप्टर में। सो मैं थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करूँगा, जो आपका नंबर आएगा ना तभी बताऊँगा, ठीक है। तो x माइनस 13 एंड x माइनस 14 ये हो जाएगा बराबर 0 के। सो इफ x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल टू 13 एंड इफ x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 14। तो दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास x और y की, ठीक है। सो इफ x इक्वल्स टू 13 इन दैट केस देन y इज इक्वल्स टू 14, और अगर x की वैल्यू 14 होगी तो y इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। सो वी हैव टू पेयर्स ऑफ आंसर, आइदर दिस विल बी ट्रू और दैट विल बी ट्रू, ठीक है। बट दोनों आंसर एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि 13 13 तो x और y दोनों हो जाएंगे, बिकॉज ऐसा कर दोगे ना समेशन 27 नहीं आएगा। ओके गाइस, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। यस,
So fourth question is find the two consecutive positive integers sum of whose square is 365. So here पता है यह पेज का है, पेज बस है टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने में नहीं बेटा, एज्यूम करने में। एक्चुअली एज्यूम करना ही इनको थोड़ा सा ट्रिक है। तो लेट फर्स्ट इंटीजर क्या है? फर्स्ट इंटीजर दैट इज x। सो ऑब्वियसली नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? दैट विल बी x प्लस 1 बिकॉज दे आर consecutive। consecutive मतलब कि नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन अगर एक 3 है तो अगला क्या होगा? 4। एक पहला अगर 15 है तो नेक्स्ट होगा 16। पहला अगर 30 है तो दूसरा होगा 31। वट एवर इट इज द फर्स्ट वन, उसके बाद अगला वाला नेक्स्ट वन प्लस वन होगा सेकेंड वन। ठीक है। सो टू पॉजिटिव इंटीजर्स ये तो पता हो गया। एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है दैट शुड बी हाउ मच? गब्बर इज बैक, यस 365। सो एक्स स्क्वायर, इसमें जरा ओपन कर देते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x is equals to 365. So equation becomes as how much? 2x square plus 2x plus नहीं 365 माइनस का इधर आएगा, so minus 365 and plus 1, so that is coming as minus 364, that is equals to 0। यहाँ से 2 सबसे डिवाइड कर देते हैं जरा पूरी इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं फिर उसको डिवाइड करते हैं, तो चलो मैं 2 कॉमन लेके कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस 282 परफेक्ट, दैट इज इक्वल 0। अब ये 2 ना इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, नहीं आपकी इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे इसको ब्रेक करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन आए दैट शुड बी कमिंग एज माइनस 182 और उनको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके बीच वाला जो कंपोनेंट है दैट शुड बी जस्ट प्लस एक्स। ठीक है। तो प्लस एक्स करने का तरीका ये है कि हम कुछ ऐसी वैल्यूज ढूंढें कि जो इनका बीच वाला टर्म बचे वो बचे सिर्फ एक्स। तो इसका जो ऐसा कंपोनेंट है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x इज इक्वल्स टू 182 इज इक्वल्स टू आंसर 1 माइनस, अरे भाई ठीक है माइनस ही सही, माइनस 182। ठीक है। अब आधे लोगों को तो कहेंगे सर ये कैसे लिख दिया? भाई चल करके दिखा देता हूँ यार, टेंशन मत लो। 182 का आप फैक्टर करोगे, ठीक है, ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसको बैक ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 9 सा 1, ये हो जाएगा 7 13 13 1। So this is one component and this is the another one, that is 14, that is 13 plus 14 minus 13x, so that's how we get it as how much? 182। अब करना ये है कि आपको x कॉमन लेना है, चलो फटाफट लेते हैं। x plus 14 minus 13, so यहाँ से आ जाएगा फिर से x plus 14। अब आधे लोग कह रहे हैं सर ये डिवाइड, भाई डिवाइड कर लेना यार, ये नहीं करने वाला मैं। माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0, राइट। So the component has become now x plus 14, दोनों टर्म से कॉमन हो गया, nice, and this is x minus 13 that is equals to 0, that's perfect। So if x is equals to x plus 14 is equals to 0, so x की वैल्यू आ गई माइनस 14 एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट बिकॉज हमने जो एज्यूम किया है वो क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर रहे हैं, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर, सो दिस इज आई विल इग्नोर दिस वन। हम दूसरा वाला जीरो करूंगा मैं। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, इसको जीरो किया, x की वैल्यू कितनी आई? ओह प्लस 13, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। सो x की वैल्यू आ गई है 13, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट आंसर? बिकॉज दो इंटीजर थे ना भाई, तो जो पहली वैल्यू होगी कितनी? पहली तो निकाल लिया आपने 13, दूसरी ऑब्वियसली x प्लस 14 यानी कि हो जाएगी 14। x में से आप ऐड कर दिया। हाँ कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि भाई माइनस को प्लस 14, भाई ये नहीं होगा, दिस इज द रॉन्ग वन बिकॉज हमारा जो आंसर है दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर आपने पहला वाला निकाल लिया दैट इज x, उसके बाद उसमें प्लस 1 कर दिया, दैट विल बी द आंसर, दैट इज 13 एंड 14। ठीक है। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है?
ये तो मैंने शायद लगता है क्लास फर्स्ट में पढ़ा था। अच्छा, इतने दिन पहले पढ़ा था क्या? वो भी इतने दिन पहले पढ़ा था, भूल ही हो गए थे भाई। अभी पढ़ा था रिसेंटली। राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल हो 90 डिग्री। दैट्स परफेक्ट, गॉट इट। हियर दिस इज अ बेस, this is our height. This height is also called as altitude. So this is right, and this is called our hypotenuse. So I'm just typing as hypotenuse. ठीक है? Okay, that's great. So altitude of right angle triangle 7 centimeter less than its base. So let base is x centimeter. ठीक है? बेस अगर x है तो एल्टीट्यूड कितना है? 7 सेंटीमीटर लेस है फ्रॉम द, सात कम कर दिया भाई, x minus 7, that's how we got the altitude. Oh nice. Then they are saying that if hypotenuse is 13 centimeter, oh ये तो given है 13। अच्छा, ये तो given है तो फिर हम कैसे निकालेंगे इसको? ऑब्वियसली हर ट्रायंगल का नहीं, सिर्फ राइट ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सेज एज hypotenuse स्क्वायर is equals to base स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और एल्टीट्यूड स्क्वायर, कुछ भी, चलो हाइट लिख देता हूँ मैं फिलहाल, हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज गिवन है, दैट इज 13 का स्क्वायर। बेस हमने एज्यूम किया था x है। हाइट एज पर द क्वेश्चन दैट शुड बी x माइनस 7 स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर आधे लोगों को तो पता है 169, जिसको नहीं पता है मल्टीप्लाई कर ले 13 को 13 में एंड वी गेट द आंसर एज 169। सो a माइनस बी को होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, 7 square is 49 and minus 14x. Perfect. So let's make to the x square plus, चलो बस 169 को भी उधर ले जाते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं x जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड हो गया, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, और 169 राइट साइड में जाएगा तो जाएगा -169 -169 प्लस 49। सो दैट विल बी कमिंग एज हाउ मच, चलो ये लाइन लिख देता हूँ मैं ऐसे यार, ये जिंदगी उधार की है ना? तो उधार की जिंदगी में मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, क्या हो गया? सो अब मैं इसको थोड़ा सा तमीज से लिखता हूँ। सो दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये बचेगा -120, दैट इज इक्वल्स टू 0। भाई -120 ही आएगा। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसको मैं। सो दैट विल बी कमिंग एज हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, दैट्स इक्वल्स टू 0। दैट्स क्वाइट सिंपल। 12 पंचे 60 यानी 12 5 जा 60। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेट्स मेक इट अनदर कलर। विच वन चल ब्लैक से लिखता हूँ आज मैं, बहुत दिनों से ब्लैक से नहीं लिखा मैंने, आया नहीं क्या अभी? आ गया। सो x कॉमा लेते हैं इससे तो यह आ जाएगा x माइनस 12। ठीक है, और प्लस 5 कॉमन लेते हैं इससे तो दैट इज कमिंग एस अगेन x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 दोनों से कॉमन हो जाता है, सो x माइनस 12 बचा x प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 0। So if x minus 12 is equals to 0, then x is equals to 12. If x is equals plus 5 is equals to 0, then x is equals to minus 5. But यार ट्रायंगल का बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो we will ignore this value, x equals to minus 5. We get the right answer as x equals to 12. यानी कि बेस जो आपको मिल गया, so base is 12 और बेस से 7 कम है इसका हाइट यानी कि -7। सो अल्टीट्यूड हो जाएगा इसका 12 माइनस 7 यानी कि x minus 7. So x minus 7 is equals to 12 minus 7 is equals to 5. Okay, you get it. So base is 12 centimeter and altitude is 5 centimeter. So that's how we got all the values. So x is 12 and here it is 5. We get all the values. सेंटीमीटर जरूर लिखना, नहीं कभी कभी ना नंबर कर देता पेपर चेक करना वाला, कहता है कैसा बेवकूफ बच्चा है। ठीक है, so that's how we get the answer of question number 5 and now let's move to the question number 6। अब हम छक्का मारेंगे।
Yes, here we reach it. So a cottage industry produces certain number of pottery articles. भाई pottery article कौन से होते हैं? कोई बात नहीं, वैसे चलो बता देता हूँ आपको। वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, मिट्टी के, हाँ मिट्टी के कह लो, मतलब थोड़ा सा बढ़िया से बनते हैं, जो गिरते हैं तो टूट जाते हैं, खासकर डेकोरेशन में बहुत यूज़ करते हैं, वैसे खाने वाने में भी लोग यूज़ कर लेते हैं। तो दोज आर द पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। जैसे नहीं वो क्या बोलते हैं, घड़ा तो नहीं कहते, घड़ा डेकोरेशन नहीं, जिसकी आउटर सरफेस होती है ना, चिकनी सी होती है, दैट इज कॉल्ड पॉटरी आर्टिकल्स। एनीवेज, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो क्वेश्चन करना है। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ओह वाओ, वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। मेरा तो सर ही चकरा गया इसको पढ़ के, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो है ही है। सो लेट्स से द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेट लेंट let's let cost of production of each article, not total, of each article, that is x, ठीक है। और number of products produced on the day, number of products, that is y, ठीक है। अब जरा ध्यान से पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे इन रुपीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि एक्स, ठीक है। एक्स क्या था, was 3 more than the twice the number of the articles produced on that day, twice of the article produced, यानी कि produce कितने हुए हैं, y, यानी कि twice of y से कितने ज़्यादा हैं, 3 more, यानी कि plus 3. So that's how we got the equation number 1, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 490, तो वही बनाना वाला कॉन्सेप्ट, 4 बनाना है, नहीं, 1 बनाना है 5 रुपीज़ का, 1 बनाना इज 5 रुपीज़, तो 4 बनाना कितने का हो गया भाई, हाँ भाई 20 रुपए का ही हो यार, कैसी बातें करते हो आप, ठीक है। यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, एक बनाना 5 रुपए का, तो 4 बनाना होगा 20 रुपए के। सो दैट्स हाउ इट इज कि एक जो कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट है दैट इज एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है वाई, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी दैट विल बी एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, परफेक्ट। तो टोटल कॉस्ट है कितनी उस दिन की, 90, x is and y, so this is equation number 2. So let's get the value of y from the equation number 2, y आ जाएगा 90 divided by x. Let's put it in equation number 1. चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, तो ताकि डिस्टिंग्विश हो जाएगी, सेकेंड लाइन है। सो x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 90 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। सो दैट्स हाउ x विल बी इक्वल्स टू, ये तो हो गया 180, x लिया हमने एलसीएम, सो एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 3x, परफेक्ट। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 प्लस 3x। We are on the right track. Yes, exactly. We are on the right track. X square plus 3x is equal, नहीं, x square minus 3x plus 180, नहीं नहीं, x square minus 3x minus 180 is equals to 0. That's how we have the equation. ब्रेक करना है हमें 180 को, तो इसका फिर से आपको करना आ ही गया होगा, आप ट्राई कर लेना, वैसे ही निकलेगा, मेरे को पता है, थोड़ा सा तेज दिमाग है मेरा। तो मैं इसको लिख देता हूँ -15x प्लस 12x माइनस 180। आपका थोड़ा दिमाग अभी स्लो चल रहा होगा, अभी अभी आप क्लास 10 पे पहुंचे हो, तो आप इसको फैक्टर्स करके भी कर सकते हो, मतलब पहले ब्रेक करो, ये ना वो ऐसे लाइन वाइन ड्रॉ करो, इस लाइक दैट ऐसे करके, फिर ब्रेक करो, थोड़ा समझो उसको, देन यू विल कम टू नो, यस इट इज हियर, प्लस 12 x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, परफेक्ट। तो इसके जो फैक्टर्स आ गए, चलो मैं भी इधर लिख देता हूँ। सो दैट इज x माइनस 15 एंड x माइनस x प्लस 12, वैसे भी नीचे भी लिख सकता था, थोड़ी सी जगह है वहाँ पे, लेकिन अब तो लिख दिया तो लिख दिया। सो दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इफ x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 15 एंड x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 12 आएगा, दैट विल नॉट अवर एक्सेप्टेड आंसर, वी कैन नॉट एक्सेप्ट एस x एज ए नेगेटिव टर्म्स, ठीक है। सो x की वैल्यू आ गई 15, सो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90 डिवाइडेड बाई x फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो y विल बी कमिंग एज 6,
90 divided by 15, that is y. So that's how we got both the values. X की वैल्यू आ गई 15 and y की वैल्यू आ गई how much? 6. Yes, 15 rupees and 6 rupees. Perfect. So that's how we finish all the questions of exercise 4.2 और ये हमारा था छक्का, 6 क्वेश्चन हो गए। परफेक्ट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द फार्मूला। सो फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ये वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कैसे यूज करते हैं इसको ये हम सीखेंगे पिछले क्लास में, सॉरी पिछले नहीं अगली क्लास में, पिछली तो निकल गई नहीं यार, पिछले में कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो ये सीखने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सो लेट्स ट्यून। मैं 1 या 2 दिन में ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। टिल मीनवाइल थोड़ा सा पढ़ लेना, अगर मन करे तो, नहीं पढ़ने का तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ आपको बताने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ राइट दैट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, और अगर आपके दोस्तों को ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है सो यू कैन फॉरवर्ड दिस वीडियो टू देम सो दे कुड हैव क्लियर ऑल द डाउट्स, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, टिल दैट बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।